नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो है विज्ञान का जो है अध्याय 2 लेकर के आए हैं। इसका एक पार्ट बन चुका है। चैप्टर का नाम है भोजन में क्या क्या आता है। इसका एक पार्ट बन चुका है। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें अभ्यास भी होगा, अभ्यास का प्रश्न भी होगा। थोड़ा सा कंटेंट बच गया है वो, और साथ में जो है अभ्यास भी इसमें होगा। तो अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो आप देख लें। इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा और आपका बेसिक जो है किसी भी कंपटीशन के लिए आपका बेसिक तैयार होगा, और क्लास 6 के लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको बिहार बोर्ड्स और NCERT दोनों बुक का जो है यहाँ पर आपको जो है वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्लास का 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका जो है वीडियो आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज जो हम कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़े हैं। पकाने पर क्या होता है, विटामिन सी जो है भोजन से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, गर्मी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, पकाने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाता है। इसी तरह से हम आपको ऊपर जो है कार्बोहाइड्रेट के जो है कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से जांच करते हैं कि किसी भी पदार्थ में या भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, किस पदार्थ में प्रोटीन है या नहीं, ये सब चीज़ के जांच के बारे में हम मंड के बारे में बात किए थे, मंड या स्टार्च के बारे में। उसके बाद प्रोटीन के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है देखे थे मंड, प्रोटीन, वसा के बारे में देखे थे कि किस तरह से जाँच करेंगे। मंड के बारे में देखे थे कि आयोडीन, तनु आयोडीन का विलयन लेंगे और उसमें जो है जिस पदार्थ में हमको जांचना है मंड है कि नहीं, उसमें 2-4 बूंद डालेंगे तो इसका रंग जो है आपको बताए थे कि काला या नीला हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन की जांच के लिए फिर क्या करेंगे, प्रोटीन की जांच के लिए कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का क्या करेंगे, विलयन लेंगे। समझे। उसके बाद जो है जिसमें जांचना रहता था उसमें जैसे 2-4 बूंद डालते हैं तो इसका रंग जो है कैसा हो जाता है, बैगनी हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है। इसका मतलब उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। और वसा के लिए जो तेलीय पदार्थ जितना भी है उसके लिए कागज़ में जैसे ही हम इसको रखेंगे, दबाएंगे, तो इससे क्या होगा, तेलीय पदार्थ जैसे ही कागज़ पर लग जाएगा उसमें समझेंगे कि उसमें क्या है, वसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पिछले अध्याय में पढ़ लिए थे। विटामिन कौन सी होती है, A, B, C, D, E। ठीक है, इस तरह से K, इस तरह से विटामिन के बारे में पढ़े थे। और जो है पोषक तत्व के बारे में पढ़े थे। हमारे भोजन में पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सब हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पिछले अध्याय में हम लोग, पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर का जो है लास्ट देखेंगे। कुपोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि कुपोषण क्या है, कुपोषण किस तरह से होता है, कुपोषण किस चीज़ की कमी से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा देख रहे हैं जो कुपोषण का शिकार है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। ठीक है, एक पौष्टिक आहार क्या सब होता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। तो इस चीज़ के बारे में क्या होगा, अगर यदि इसमें से कोई भी चीज़ जो है हमें कम मिले तो क्या हो सकता है, तो हम क्या सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अब चित्र 2.11 में आप देख सकते हैं, दिखाया गया बच्चा सूखा रोग का मरीज है। क्या है ये, सूखा रोग का मरीज है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, जिनको भोजन की कमी होती है या कम मात्रा में भोजन मिलता है। कम भोजन मिलने से बच्चों को मरासमस नामक रोग हो जाता है। क्या होता है, कम भोजन मिलने से बच्चों में मरासमक नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख लिए, सूखा रोग, ये मरासमस का मरीज है, ये बच्चों में होता है। ठीक है, मरासमस बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर जो है ये भी होता है प्रोटीन की कमी से। ठीक है, बच्चों में कम भोजन मिलने पर कौन से पोषक तत्व इन बच्चों में कम मात्रा में मिलते होंगे,
कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है। ठीक है, कम भोजन करने से क्या होता है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसली की हड्डियां भी दिखाई देने लगती है। यदि किसी बच्चों को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो तो उनमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको पूछा है क्वाशियोरकर रोग या फिर या मरासमस रोग किस कमी से कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, पेट फूला हुआ दिखाई देता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। ये याद रखें, इम्पोर्टेंट है। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब इस स्थिति में कुपोषण कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, कुपोषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे है, क्या आपने आसपास में कभी ऐसा बच्चा देखा जो सूखा रोग से या प्रोटीन से क्या है की कमी से क्या है, पीड़ित है। तो ये आपने अपने अगल बगल में आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, आपके मोहल्ले में, आपके गली में ज़रूर देखे होंगे जो ऐसा बच्चा दिखाई देता होगा जिसमें क्या होता होगा कि उसको असंतुलित भोजन नहीं मिलता होगा, उसको भोजन कम मिलता होगा। ठीक है, तो अपने आसपास में ज़रूर देखे होंगे ऐसा बच्चा। ठीक है, जो केवल जो है कई बार चावल खाता है या फिर सब्जी या रोटी दूध आदि मिलता है, नमक मिलता है। ठीक है, न कोई हरी सब्जी और न कोई जो है फल, दूध, अंडा ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, कभी कभी मांस नहीं मिलता, मांस नहीं खाता है, कभी कभी एक आध बार मिल गया तो उससे क्या होता है, नहीं हो सकता, तो ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में मिलता है, समझ गए, जो भी खाना इसको मिलता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, संतुलित आहार उसको नहीं मिल पाता है, जिससे वह क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसे रात में दूसरे की तुलना में कम दिखाई देता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, आपको याद होगा। इस रोग को रतौंधी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, रतौंधी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वाशियोरकर रोग से बच्चे का पेट, हाथ पैर फूला हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे है, विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में, पके टमाटर में और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। पका हुआ पपीता में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। ठीक है, प्रायः पीले रंग के गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, पीले रंग के जो भी गुद्देदार फल होगा उसमें विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब है अति पोषण। क्या है, अति पोषण। जमीला ने सोचा कि हर समय वसा युक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। वसा यानी तैलीय युक्त भोजन। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है, ये भी याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है, वसा देता है। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी एवं मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। ठीक है, देखते हैं ना, जो बच्चा ज़्यादा फास्ट फूड खाता है, तेलीय पदार्थ खाता है, वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। समझ गए। अब है अभावजन्य रोग, जो किसी पोषक तत्व के अभाव में जो रोग होता है। ठीक है, कमी से रोग होता है, अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कभी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसे अभाव से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पोषक तत्व लंबे समय तक नहीं मिले और उससे जो बीमारी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं,
अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग हम कहते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट होना, यानी शारीरिक वृद्धि में रुकावट। ठीक है, जितने भी रेसलर होंगे, बॉडी बिल्डर होंगे, वो ज़्यादा प्रोटीन लेते होंगे। प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन को शरीर वर्धक विटामिन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करती है। चेहरे पर सूजन आ जाता है प्रोटीन की कमी से, बालों का रंग उड़ना, रंग का उड़ना। ठीक है, त्वचा की बीमारियों और पेचिश आदि, ये सब क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। पेचिश, त्वचा की बीमारी, बालों का रंग उड़ना, चेहरे पर सूजन, वृद्धि में रुकावट, ये सब प्रोटीन की कमी से होता है। अब आगे है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों अगर नहीं मिले किसी व्यक्ति को ज़्यादा दिन तक तो वो बहुत दुबला पतला आदमी हो जाएगा और चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इसके कुछ आगे तालिका दिया गया है जो देखेंगे। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। यानी संतुलित आहार यानी कि प्रत्येक दिन हमें पोषक तत्व लेना है खाने में, तो इससे क्या होगा, अभावजन्य रोग को हम रोक सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे तालिका दिया गया है। ठीक है, तालिका देखें यहाँ पर कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। लक्षण, कमजोर दृष्टि यानी कम दिखाई देना रात में। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। लक्षण, दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जैसे मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, ये याद रखेगा। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये रिकेटस रोग है, बच्चों में होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थि और दंत क्षय हो जाता है, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। गले की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाता है आयोडीन की कमी से। लोह की कमी से अल्प रक्तता यानी कि ये आयरन हो जाता, आयरन की कमी से क्या होता है, अल्प रक्तता। ठीक है, कमजोरी, रक्त की कमी। ठीक है, इसमें हरी सब्जी बोलता है ज़्यादातर खाने के लिए। ठीक है, अब है दूषित भोजन। दूषित भोजन यानी कि कहने से ही लग रहा है कि दूषित या गंदा भोजन या फिर खराब भोजन। हमने देखा है कि घरों में खाने के सभी सामान ढक कर रखे जाते हैं। पीने का पानी भी ढक कर रखा जाता है। माता पिता, शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तु खाने से मना करते होंगे। क्या आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं तथा भोजन रखने तथा बनाने वाले स्थान की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयों पर मक्खियाँ देखी होंगी। मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती है, ठीक है, तथा वहाँ के सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थ को दूषित कर देती है। सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए बोला जाता है गिलास को धो के पानी पीना है, खाना को ढक के रखना है। अगर खाना पर जो है मक्खी बैठेगी तो मक्खी के पैर में जो है बहुत जो है कीटाणु होता है, वो कहीं कहीं से बैठ के आता है और वो हमारे खाना पर बैठ जाता है, जिससे वो हानिकारक हो जाता है, जिसमें कीटाणु जो है शामिल हो जाता है, जिससे हम खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। क्या आप 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? नहीं, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इससे हमें बीमारी हो सकती है। ठीक है, निश्चित नहीं। ऐसा क्यों? यह दुर्गंध देने लगता है और इसमें खटास आ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं कि हम खाना योग्य नहीं है। ऐसा खमीर उठने यानी किण्वन के कारण होता है। ठीक है, परंतु कुछ व्यंजन को बचाने के लिए किण्वन आवश्यक है, जैसे जलेबी, भटूरा, मालपुआ, इडली, डोसा, पावरोटी आदि। ठीक है, कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होता है, इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए फ्रीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब है आगे, भोजन को दूषित होने का एक और कारण दूषित जल है। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाए तो इससे भी भोजन को दूषित होने से
उनका भय है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियां का भय है, यानी डायरिया। इसीलिए वर्षा के दिनों में एवं बाढ़ के समय अधिक सावधानी से भोजन एवं पेयजल का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं और मैदानी खेतों एवं अन्य जगहों से गंदगी बाहर बहकर जल स्रोतों से चली जाती है। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब नए शब्द जो है यहाँ पे कुछ है। पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, घेघा यानी ग्वेटरी, अल्परक्तता यानी एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, लोह की कमी से एनीमिया होता है। क्वासियोरकर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख लिए। अब हमने क्या सीखा, अब इस चैप्टर से देखेंगे कि हमने क्या सीखा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो है याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है, ये हमारे पोषक तत्व हैं जो हमें लेना ज़रूरी होता है। अगर नहीं लेंगे तो हम कमज़ोर हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशा तथा जल भी होता है। ठीक है, रक्षांश जिसे कहते हैं, जो हरी सब्जी में मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये भी रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा देती है। ठीक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक है। ठीक है, आगे है संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता या कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे जो है अभ्यास प्रश्न है जो देखेंगे। ठीक है, क्या है? आलू में उपस्थित होता है। आलू में क्या उपस्थित होता है? मंड उपस्थित होता है। क्या होता है? तो मंड होता है। ठीक है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। रक्षांश के मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां हैं। आगे है भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है। ठीक है, नीला या काला हो जाता है, ये याद रखें। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। ये भी हम पढ़े हैं, आपको इसमें से सारा चीज़ बन जाएगा जो हम पढ़ाए हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपको दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस। आयोडीन की कमी से घेघा। ये लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब है सही कथन को अंकित कर। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो नहीं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है? सही है। ठीक है, अब है क्या? शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? ये गलत है, केवल मांस ही पर्याप्त नहीं है, और भी चीज़ें जो है संतुलित आहार के लिए जो है हमारे पोषक तत्वों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब 4 में 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वसा किस में पाया जाएगा? घी और मूंगफली में। मंड आलू में और कच्चा चावल में मंड पाया जाएगा। ठीक है, अब है आहारी रेशा। ये जो है चोकर में पाया जाएगा और हरी सब्जी यानी रेशेदार सब्जी में पाया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन किस में पाया जाएगा? गेहूं में। और दालें जो है दालों में पाया जाएगा, सोयाबीन में पाया जाएगा प्रोटीन। ठीक है, अब आगे देखते हैं निम्नलिखित के नाम लिखिए। क्या है? निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, प्रोटीन है और खनिज लवण है। ठीक है, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए है। ठीक है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है वो विटामिन डी है। ठीक है, क्या है? विटामिन डी। ये याद रखना है, समझ गए? विटामिन डी कहिए या कैल्शियम कहिए,
एक ही बात है, कैल्शियम जो है इसके लिए अस्थियों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखे। तो बताए थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये जो है हमारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, रक्षांश, ये सभी जो है पोषक तत्व है। ठीक है, अब कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, कुपोषण हम बताए थे भोजन में अगर पर्याप्त पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, ठीक है, या भोजन कम मिलता है तो उसे कुपोषण कहते हैं। ठीक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे बचने के लिए हमें जो है बच्चों को क्या करना है, उचित तरह से जो है पोषक पदार्थ देना है, उसके खाना में जो है समय पर खाना देना है, भोजन देना है, उसमें उचित पोषक पदार्थ होना चाहिए जिससे वो कुपोषण से बच सकता है। ठीक है, जो भी भोजन करें थोड़ा थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन युक्त भोजन मिलते रहना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, कुपोषण दूर हो सकता है। ठीक है, अब है प्रस्तावित परियोजना एवं क्रियाकलाप है जो आप अपने स्कूल में टीचर के साथ कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसी तरह आपको कंटेंट मिलता रहेगा एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए, और क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।